स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल। स्टूडेंट 12th क्लास के स्टूडेंट का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये मैं इतने बड़े बड़े चैप्टर्स को पार्ट में कर रही हूँ, सो आप वीडियो को कंटिन्यूटी में देखें तभी आपको समझ आएगा। एंड जब भी आप देखते हैं तो बुक ओपन करें, ये बुक से लाइन से सीक्वेंस में ही स्टडी हो रही है बेटा, सो आप इसे कंटिन्यू करें। अब सेकेंड टॉपिक हमारा, मैंने 2 टॉपिक पहले ले चुकी हूँ मैं, जिसके अंदर मैंने आपको पहले पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ा चुकी हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़ा चुकी हूँ। अब थर्ड है हमारा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की क्या डेफिनेशन है? सो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। 2 टाइम के बीच में जो पॉपुलेशन के अंदर अंतर आता है, या तो वो बढ़ती है या घटती है, या तो वो डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी। सो कुछ कारण होते हैं, ये चीज़ क्या कहलाती है? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहलाती है, जिसे हम हिंदी में जनसंख्या वृद्धि दर भी बोलते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट हम कंटिन्यू करेंगे इसे कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग रहते हैं लिविंग ए पर्टिकुलर एरिया, एक एरिया के अंदर 2 टाइम पीरियड के मध्य। सो यहाँ पर इसको पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। इट इज रेट एक्सप्रेस इन परसेंटेज, ये परसेंटेज में निकाली जाती है। पॉपुलेशन ग्रोथ है 2 कंपोनेंट। अब 2 कंपोनेंट माने गए हैं, एक तो नेचुरल, कैसे वृद्धि होती है, या तो एक नेचुरल तरीके से, एक कहती है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मतलब माइग्रेशन। फर्स्ट आता है नेचुरल। नेचुरल मतलब एक इजीली अपने आप में बढ़ना, चाहे बर्थ रेट हो, जैसे किसी का जन्म हो रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है, किसी की डेथ हो जाती है तो पॉपुलेशन घट जाती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस बताया गया है कि बर्थ और डेथ रेट का जो अंतर होता है एक नेचुरली कहलाता है। सो व्हाइल द नेचुरल ग्रोथ इज एनालाइज्ड बाय द अज्यूमिंग द क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट। अब सेकेंड आता है इंड्यूस्ड। क्या होती है? इंड्यूस्ड कंपोनेंट आर एक्सप्लेन्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल इन एनी गिवन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक इंसान का यहाँ से वहाँ जाना, अंदर से बाहर जाना देश के, या फिर देश से बाहर से अंदर आना, ये माइग्रेशन कहलाता है, जिससे भी पॉपुलेशन ग्रोथ पर अंतर पड़ता है। द डिटेक्ट एनुअल ग्रोथ। अब इसके अंदर 2 तरह से देख रहे हैं, हाँ, या तो हम पूरे एनुअल का देखते हैं जैसे 2001 से 2011 तक, या फिर हम देख सकते हैं कि 10 साल के अंदर कितना चेंजेस आया है जनसंख्या का। सो इंडिया आर बोथ वेरी हाई एंड स्टेडी इंक्रीज ओवर टाइम। द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज 1.64% ए अबाउट 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस के हिसाब से ये परसेंटेज इतनी बड़ी है, परंतु ये एक टाइम था जब हमारा ये परसेंटेज रेट बहुत आगे चली गई थी और इसके अंदर 2 पॉइंट तक ये पहुंच गई थी। तो यहाँ पर ये बताया गया है। नेक्स्ट आता है द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंडिया ओवर लास्ट 1 सेंचुरी। सेंचुरी मतलब 100 दशक। 100 दशक के अंदर हमारा पॉपुलेशन का एरिया जो था वो किस ढंग से ग्रोथ चेंज आई है वो बताया गया है। इसे हम एनुअल बर्थ रेट और डेथ रेट भी कह सकते हैं, रेट ऑफ माइग्रेशन भी कह सकते हैं। चेंजेस आया है, इसे निकालने का एक ही तरीका है, डिटेक्ट ग्रोथ रेट इज इक्वल टू P2। नीचे आपके बुक खोलिए, बुक का 5 नंबर पेज, उसके अंदर आपका सबसे नीचे एक फॉर्मूला है P2 माइनस P1 अपॉन P1। इसके अंदर बताएंगे कि P1 इज ए बेस ईयर एंड P2 इज ए, इसके अंदर आप इसको बोलेंगे ग्रोथ रेट इज इक्वल टू, इसे हम इस फॉर्मूले के द्वारा निकालते हैं, V इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन P1। तो अगर हम इसे 100% निकालने का ये तरीका होता है, इसको निकालने के लिए हम ये करेंगे कि P2 इज इक्वल टू, ये P1 इज इक्वल टू बेस ईयर और ये करंट ईयर। तो यहाँ हम इसे निकाल सकते हैं, बेस ईयर में से करंट ईयर को माइनस करेंगे तो पॉपुलेशन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इसे निकालने का तरीका हम इस ढंग से निकाल सकते हैं, किस ढंग से हम एक दशक में पॉपुलेशन को हम मैनेज कर पाते हैं या उनका हम फिगर निकाल पाते हैं। इसके बाद आता है कि 4 फेसेस। अब आता है देयर आर 4 डिस्कनेक्ट फेसेस। 4 फेसेस में हम जनसंख्या ग्रोथ को या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ को हम माप सकते हैं या हम पूरा देख सकते हैं। फर्स्ट फेज हमारा आता है स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज बोल सकते हैं। सेकेंड आता है स्ट्रेटेजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ फेज। थर्ड आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज और फोर्थ आता है स्लोइंग डाउन ऑफ पॉपुलेशन।
अब इसे हम किस ढंग से देखेंगे, इसे हम देखेंगे, हम इसे ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारा जो नापने का तरीका है या हम जो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंटिन्यूटी में लेंगे वो इजीली हो जाएगा। जैसे स्टेगमेंट जो और स्टेशनरी फेस है उसको हम लेते हैं 1901 से लेके 1920 तक 23 तक। सेकेंड फेस है वो हम लेते हैं 1921 से 1951 तक। थर्ड फेस हमारा 1951 जो एक्सप्लोजन फेस करा था, इसमें ये नहीं कि बम फूट गया, नहीं, जनसंख्या वृद्धि अति हुई है या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है 1951 टू 1983 तक। लास्ट आता है स्लोइंग डाउन, जब जनसंख्या कम हुई है, पॉपुलेशन कम हुई है, ग्रोथ तो होता है 1981 से टिल प्रेजेंट तक, अभी तक का जो एरिया आ रहा है वो। अब इसको हम फेज 1 को हम देखते हैं कि जो 1901 से 21 का है, इसे हम रेफरेंस किया है, इसमें इंडिया की पॉपुलेशन कैसे बढ़ी है। इन दिस पीरियड रेट वॉज वेरी लो, जो ग्रोथ रेट थी वो धीरे धीरे बढ़ी, इवन रिकॉर्डिंग एज ए नेगेटिव ग्रोथ रेट भी हुई है। 1911 से 1921 तक बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई, कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीजिंग लो, यहाँ पर बहुत कम रेट से बढ़े। क्यों, क्या क्या कारण थे? मेन चीज़ थी पुअर हेल्थ, मेडिकल सर्विसेज दी थी, इलिटरेसी लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लार्ज इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ फूड, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था उस समय अच्छी नहीं थी। बेसिक नेसेसिटीज वर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए हाई बर्थ एंड डेथ रेट इन दिस पीरियड। इस समय बड़ी जनसंख्या बढ़ी है, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, परंतु लो फेज में हुई है, इसीलिए यहाँ पर ये काम था। सेकेंड आता है हमारा फेज, इसे हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ ग्रोथ रेट एंड ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन। इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे पढ़े लिखे लोग होने लगे, पढ़ने का होने लगा, स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुआ। इसके अंदर इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटी हुई, सैनिटाइजेशन अच्छा होने लगा, सैनिटेशन अच्छा होने लगा, और कंट्री में जो मॉर्टेलिटी रेट थी वो अच्छी होने लगी। बेटर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़ने लगे, इम्प्रूवमेंट होने लगा। इसके कारण क्या होने लगा, बर्थ रेट में बढ़ोतरी होने लगी। इन दिस पीरियड लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट देन द प्रीवियस फेज, पहले वाले फेज से ग्रोथ रेट ज़्यादा बढ़ी है। This is impressive at the backbone of great economic dispersion। 1920 जब आर्थिक मंदी आई थी 1920 की, वो मेन कारण, वर्ल्ड वार 2 भी हुआ था उस समय, ये मेन कारण बना था। थर्ड आता है हमारा फेज, इसके अंदर एक्सप्लोजन फेज। इस समय सबसे ज़्यादा जनसंख्या एक्सप्लोजन हुआ था, जो कि ये बताया गया था हाई फर्टिलिटी रेट एंड पॉपुलेशन इन कंट्री, हाई फर्टिलिटी हो गई थी। एनुअल रेट जो ग्रोथ रेट थी वो हाई 2.2% तक बढ़ गई थी, मैंने आपको बताया भी था पहले। इट इज इन दिस पीरियड आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस हो चुका, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी और प्लानिंग प्रोसेस बढ़ने लगे, इकोनॉमिक अच्छी हमारी चलने लगी, तो क्या हो गया, जनसंख्या बहुत बढ़ने लगी। सो कॉन्सिक्वेंटली देयर वॉज अ हाई नेचुरल इंक्रीज एंड हाई ग्रोथ रेट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और इंटरनेशनल माइग्रेशन भी होने लगा था। सो यहाँ पर एक फेज था ये। फोर्थ फेज था इन दिस 1981 में हमारे जो टिल प्रेजेंट आज तक की जो रेट है कंट्री की, रिमाइंड हाई बढ़ी रही है, हैज स्टार्टेड स्लोइंग डाउन, परंतु धीरे धीरे बढ़ रही है। पेज नंबर आपके एक टेबल दी हुई है 1.1 टेबल, उसको आप अच्छी तरह बुक में देखिए, उसमें आपको सब डिटेल में दिख जाएगा। सो इन टर्न यहाँ पर इंक्रीज मतलब कि मीन्स एज ऑफ मैरिज, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्टिकुलर एजुकेशन ऑफ फीमेल्स इन दिस कंट्री, ये मेन कारण होने लगे। सो यहाँ पर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आपने देख लिया कि स्टिल हाई है, अभी भी हमारे यहाँ पे बढ़ी रही है, परंतु उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। सो पॉपुलेशन इन इंडिया टचेज 1350 मिलियन बाय 2025, 2025 तक हमारी जो इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ सकती है। सो यहाँ आपका ये हो चुका है चैप्टर। अब ना लास्ट आपका एक टॉपिक और आता है, रीजनल वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। रीजनल वेरिएशन की मतलब कि हिस्सों के आधार पर देश में किस हिसाब से रीजनल वेरिएशन हो रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ का। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1991 से लेके 2001 तक इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में वेरी एब्सोल्यूट पैटर्न अलग अलग थे उस समय। सो स्टेट लाइक केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पांडिचेरी, गोवा, यहाँ पर लो रेट ग्रोथ थी, नॉट एक्सिंग 20% से ज़्यादा नहीं थी। सो यहाँ हम इसे
डेथ रेट और उसके अंदर नहीं कर रहे हैं। केरला रजिस्टर्ड लोअर ग्रोथ, सबसे कम केरला में ग्रोथ रेट हुई है 9.4%, नॉट ओनली इन दिस ग्रुप स्टेट बट ऑल्सो इन द कंट्री एज ए होल, पूरे कंट्री के हिसाब से। सो यहाँ हम कंटिन्यूसली बैठ स्टेट फ्रॉम वेस्ट ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, यहाँ पर भी हाई रीजनल पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। यहाँ पर एक डिक्लाइन ट्रेंड जो आगे है हम देखेंगे। अब जो 1991 से 2001 का जो डिक्लाइन रेट आया है उसके अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि किस ढंग से हमारी जो जनसंख्या है वो ऑलमोस्ट ऑल स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज all of union territories have registered as a low figure compare of the previous decade, पुराने ज़माने से कम होने लगी है। अब ये एक कंपैरिजन करते हैं अगर हम इन दोनों का, तो 1991 से 2001 और 2 से लेके 2001 से 11 में बीच में जो आया वो डिक्लाइन ट्रेंड आया है पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी इंडिया की वो इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट कैसे हो रही है हमारी एडोलेंस से। एडोलेंसेंट पीपल कौन सी होती है, पॉपुलेशन कौन सी होती है हमारी, जो कि यूथ है हमारा। हम इन प्रेजेंट, पहले जो एडोलेंस थी वो 10 से एज ग्रुप माना जाता था 10 से 19 साल के बीच, ठीक है ना। अलग अलग रेट के हमारे परसेंटेज बताए गए हैं। द एडोलेंस पीपल थ्रू रिगार्ड एज अ यूथफुल पॉपुलेशन हैविंग हाई पोटेंशियल बट एट द सेम टाइम दे आर क्वाइट वल्नरेबल इन नॉट गाइडेड एंड कंसल्टेड प्रॉपर्ली। आपको पता है एडोलेंस पॉपुलेशन क्या होती है। जो हमारे आज का पॉपुलेशन है 18 साल से 29 साल 35 साल के बीच का आज का एज ग्रुप इसे माना जाता है 18 ईयर्स टू 35 ईयर्स। सो एडोलेंस एज इसे मानी जाती है जिसके अंदर हम सोचते हैं इस यूथ के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि ये देश को बहुत आगे ले जा सकता है। सो कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए एडोलेंस के अंदर, परंतु कुछ कमियां ऐसी है जैसे इसके अंदर हम कह सकते हैं लो एज ऑफ मैरिज, इलिटरेसी, पर्टिकुलर फीमेल इलिटरेसी, स्कूल ड्रॉप आउट्स, लो इंडेक्स ऑफ नेचुरल न्यूट्रिएंट्स, हाई रेट ऑफ मटीरियल मोर्टेलिटी, ये सारी HIV, एड्स, इन्फेक्शन, फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी, कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण क्या है हमारा यूथ प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा है। सो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है, गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है इस पर। एक प्रॉपर एजुकेशन एडोलेंस ग्रुप के लिए बनाई गई है कि इसके अंदर यूथ पॉलिसी बनाई गई है। वो ये बताया गया है कि किस ढंग से लार्ज यूथ को लाया जाए, और एक ये पॉलिसी बनाई गई है NYP इसे कहते हैं हम, नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में। इसके अंदर बहुत से ऐसे काम दिए गए हैं जो कि जनता हमारी एडोलेंस कर सकती है। स्किल डेवलपमेंट का कर सकती है, मेन इंटरप्राइजेशिप का कर सकती है, स्कॉलरशिप का दिया हुआ है, सेंटर ऑफ लिंक स्किल डिमांड सेंटर्स बनाए गए हैं। सो स्टूडेंट कंप्लीट्स योर यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक लूँगी पार्ट 3 वो पॉपुलेशन ग्रोथ का लूँगी, पॉपुलेशन कंपोजिशन का दूँगी। सो आप इसे कंटिन्यूटी में देखें, अच्छे ढंग से देखें, ये दोबारा नहीं पढ़ाए जाएंगे। सो इसे प्रॉपरली पढ़ें बेटा, नहीं कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।